हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल इकाई फर्स्ट खंड क का पाठ का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ, ठीक है। लघु और वस्तुनिष्ठ इसका हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया है। अब यह जो वीडियो है यह दीर्घ के लिए है और दीर्घ में इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें, ठीक है। सतत विकास का अर्थ होता है लगातार विकास, ठीक है ना। इसमें देखना है, उत्तर में है कि सतत विकास एक अवधारणा है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान समय में संसाधनों का उपयोग कर विकास किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आने वाले जो जनरेशन में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उस पीढ़ियों को भी हम लोग संसाधन वस्तु को दे दिया जाए, जिसमें अभी जिस तरह से हम लोग कोई वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो इस तरह के वस्तु को उपयोग करने में कोई तरह का आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषित कर न दिया जाए, ताकि उनको भी अपने जीवन में अच्छी तरह से उसका संसाधन रूप में उपयोग अच्छा से कर सके, ठीक है। तो इसमें है कि वर्तमान समय में संसाधनों का उपयोग कर विकास किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, संसाधन मानव के जीवन का आधार है, यह प्रकृति से मिला उपहार है, ठीक है। मानव ने अंधाधुन दोहन किया जिसके कारण पर्यावरण समस्या भी उत्पन्न हो गई है। यानी कि मानव क्या है, कोई भी संसाधित वस्तुओं का अंधाधुन उपयोग कर रहा है जिसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा अत्यधिक बढ़ जा रहा है। जैसे कि अगर मानो अंधाधुन कोई वस्तु का संसाधित वस्तुओं का उपयोग कर रहा है जिसके वजह से क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन प्रदूषण होने के कारण बढ़ रहा है, असमय वर्षा हो रहा है, बारिश का जो समय है प्रदूषण की वजह से समय पर नहीं हो पा रहा है और पानी की कमी लगातार बढ़ते जा रही है, जो जल स्रोत का स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि होता जा रहा है। तो यह सब क्या है, संसाधन वस्तुओं का अंधाधुन उपयोग करने से ये सब सारी समस्याएं मनुष्य के पास आ रहा है, ठीक है। आगे है इसमें कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज का विकास करना सतत विकास की अवधारणा कहलाता है। यानी कि इससे हमको ये जानकारी मिलता है सतत विकास से कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, है ना, मतलब ये वातावरण को, यह जो पर्यावरण है इसको बिना नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आने वाला जो जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे जो हैं उनको हम लोग बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उन सब सारी चीज़ों को, हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज का विकास करना ही क्या कहलाता है, वो सतत विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है और यही सतत विकास की अवधारणा है, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विधियों स्वरूपों का वर्णन कीजिए, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन करना है। क्या होगा, देखिए आंसर में है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रकार को हम लोग देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के ये 4 प्रकार कौन है। तो पहला जो है राष्ट्रीय संसाधन है। क्या? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कहने का अर्थ यह है कि वैसा संसाधन जो राष्ट्र के अधिकार में हो, जो देश के अधिकार में हो, उस तरह के संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिसका पूरा अधिकार देश का होता है तो वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे देखते हैं कि कानूनी तौर पर देश में, कहां पर? देश में उपलब्ध है, ठीक है, प्रत्येक संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यानी कि कानूनी तौर पर देश में उपलब्ध जो प्रत्येक भी संसाधन है, देश के लिए संसाधन है, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे राष्ट्रीय संसाधन का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति कल्याण, मतलब प्रत्येक व्यक्तियों के कल्याण, ना, प्रत्येक व्यक्तियों के कल्याण के लिए कर सकता है, तो उस तरह के संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं या राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यानी कि कानूनी तौर पर देश में उपलब्ध वो सारे
संसाधन जो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, यानी कि राष्ट्र में उपलब्ध वो सारा संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। जैसे राष्ट्रीय संसाधन का उपयोग जो प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए कर सकता है। ठीक है, अब आगे है अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है। किसी राष्ट्र के समुद्री तट पर या समुद्री तट रेखा के 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुला महासागरीय संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। यानी कि किसी भी राष्ट्र के समुद्री तट रेखा 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर, यानी कि किसी भी राष्ट्र के जो समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर की जो दूरी होती है वो किसी राष्ट्र की होती है, वो किसी राष्ट्र के लिए होता है। लेकिन 200 किलोमीटर की जैसे बाद की दूरी आ जाती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, उस पर सारे देशों का अधिकार हो सकता है। तो इस तरह के संसाधन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब आगे है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का अर्थ हुआ किसी एक व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, किसी खास एक व्यक्ति के लिए बात हो रही है जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, तो उस तरह के संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि मानकर चलिए यह मार्कर है, यह मार्कर अभी हम चला रहे हैं तो यह मार्कर का पूर्ण रूप से जो मालिकाना हक है ये मेरा है। तो जैसे मोबाइल आपके पास है तो मोबाइल पर आपका अधिकार है। जिस तरह से जिस मकान में आपके पिताजी आप सभी लोग रह रहे हैं तो उस मकान का मालिक आपके पिताजी हैं, ठीक है, या दादाजी हैं। तो किसी एक चीज़ का मालिकाना किसी एक व्यक्ति का अधिकार रहता है, तो उस तरह के संसाधन को हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्यक्तिगत संसाधन, जो संसाधन किसी एक व्यक्ति के अधिकार में होता है तो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे मकान, मोबाइल, गाड़ी, टीवी, घड़ी इत्यादि। तो ये सब सारी जो है, मकान हो गया, मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गया, टीवी हो गया, घड़ी हो गया, या किसी एक व्यक्ति जब रखते हैं तो उनका अधिकार वो व्यक्ति का होता है। इसलिए इस तरह के सारे संसाधन को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, अब टॉपिक सामुदायिक संसाधन। चौथा नंबर में है सामुदायिक संसाधन। यानी कि संसाधन का यह ऐसा एक मार्ग है जिसमें समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्गों का समान अधिकार रहता है। तो उस तरह के संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे दिया है कि जो संसाधन जिस पर, ठीक है, पूरे एक समाज या समुदाय का कानूनी रूप से, ठीक है, या सामाजिक रूप से अधिकार होता है। यानी कि समाज का सामुदायिक रूप से या कानूनी रूप से अधिकार जिस भी संसाधन पर होता है तो उस तरह के संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए शमशान घाट पर समाज के सभी का अधिकार रहता है, वो जाकर अपना वहां पर शमशान घाट पर लोगों को जला सकता है। पंचायत भवन में समाज में रहने वाले प्रत्येक लोगों का अधिकार है कि वहां पर जाकर अपना रह सकता है, या किसी तरह का कोई भी पंचायत भवन में जाकर किसी भी धर्म का किसी भी लोग जाकर वहां पर अपना रह सकता है। या सामुदायिक भवन हो गया, ठीक है, या सरकारी विद्यालय में किसी भी जाति धर्म के लोग जाकर वहां पर पढ़ लिख सकते हैं। तो इस तरह के अधिकार को हम लोग सामुदायिक संसाधन के रूप में जानते हैं। क्लियर? कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए नमस्कार।